फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज के साथ मैं हूँ गालिब हुसैन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। दिस द सेकंड लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉजिकल डेफिनेशंस डिस्कस की थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, और एग्जांपल्स डिस्कस की थी। तो आप लाजमी उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस नंबर वन। वी हैव इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। अगर ओनर ने कैश की फॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड किया जाएगा। द ट्रांजैक्शन ऑन योर स्क्रीन इज राइट नाउ जनवरी 1st। द ओनर कमेंस द बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश रुपीज 20,000, ठीक है। अब क्या है कि मालिक ने जनवरी 1st को 20,000 रुपए कारोबार में इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होना चाहिए, डेट कॉलम होना चाहिए, देन वी हैव द एसेट्स, आफ्टर दैट वी हैव द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे क्या चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आपने जो कॉलम है, जैसी बताया अभी हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है तो हमने उसके हिसाब से कॉलम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अब होगा क्या कि हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। सो वी हैव एक्चुअली टू अकाउंट्स, एक इन द फॉर्म ऑफ कैश और दूसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डेट इन द कॉलम, दैट इज जनवरी 1st। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, कैश का अकाउंट है, ठीक है। कैश की नेचर क्या होती है, किस कैटेगरी से इसका ताल्लुक होता है, दैट इज एसेट, एसेट के साथ ताल्लुक होता है। और दूसरा अकाउंट हमारा है कि कहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मालिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है कारोबार के अंदर, विच इज आल्सो नोन एज अ कैपिटल, सही है। अब दोनों चीजें क्या हो रही है कारोबार के अंदर, इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है। तो जनवरी 1st को हमने क्या किया कि हमने एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है बाय ₹20,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश, एंड दिस कैश इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। सो इट इज दैट्स व्हाई द कैपिटल और ओनर्स इक्विटी इज आल्सो इंक्रीजिंग बाय ₹20,000। 20,000 रुपए से जो है वो हमारे एसेट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और इक्विटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि we know that accounting equation is based on double entry accounting system। एक ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम दो अकाउंट्स होंगे, दो से कम आपके पास नहीं होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो बच्चों दिस इज नोन एज द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे टोटल एसेट्स कितने हैं, 20,000 है, जाती बात अभी कैश ही हमारे पास है। और टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना है, 20,000 है। तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। Now we are going to discuss the second case, and this is also related to the investment। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज है। यहाँ पे आपके पास जो मालिक है, जो ओनर है, वो कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैश की फॉर्म में, बैंक की फॉर्म में और एसेट की फॉर्म में, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द ट्रांजैक्शन ऑन योर स्क्रीन। ऑन जनवरी 3rd the owner invested cash rupees 10,000, introduced a bank account in the name of the business of rupees 25,000, and brought a personal furniture in the business of rupees 30,000। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, तो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। Shabash, good. So we have three accounts. One is the cash, second bank account, and third is the furniture. But still there is one account involved which is missing, and the fourth account is the capital, because all these things are being introduced, are being invested by the owner. So these are known as or related to the capital. सही है। तो चलें अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। I told you that you have to make the format of the accounting equation according to the transaction। तो फिलहाल we have how many accounts we have under the head of the asset, three accounts, शाबाश, cash account, बैंक अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने डेट शो करा देनी है कि भाई दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू जनवरी 3rd। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें हमारे पास कौन कौन से एसेट पड़ रहे हैं कारोबार के अंदर, बिकॉज वी आर द अकाउंटेंट एंड वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश इज एन एसेट, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, जो कैश हमारे कैश के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। देन वी हैव द एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। देन वी हैव द फर्नीचर, तो फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो वो भी हमारा जो है वो हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है। कैश और बैंक अकाउंट हमारा करंट एसेट होता है।
फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सेपरेट कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि तीनों हमारे एसेट है। सही है, ओके। Apart from these assets, so we have the capital account, which is a part of owner equity, also known as owner's equity. ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो कैश का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है बाय रुपीज 10,000. Then bank account is increasing by rupees 25,000, and ultimately furniture account is increasing by rupees 30,000. ठीक है, तो ये जो आपके पास कैश 10,000, देन ये बैंक 25,000, फर्नीचर 30,000, ठीक है, तो ये कहां से आया? आपने कहा सर ये तो मालिक ने इन्वेस्टमेंट की है, तो इन सबको कैश प्लस बैंक प्लस फर्नीचर, इन सबको क्या कहेंगे? कैपिटल। तो कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी मालिक ने? तो 10,000 कैश प्लस 25,000 बैंक अकाउंट। हाउ मच अमाउंट इज दिस? 35,000। 35,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 65,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तमाम के तमाम एसेट्स अभी कारोबार में आ रहे हैं वो मालिक ने फाइनेंस किए हैं। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द आउटसाइड पार्टीज और द लायबिलिटी इन द एसेट। सही है जी। अब आखिर में क्या करते हैं, बैलेंस करके चेक कर लेते हैं भाई कि ये हमारा बैलेंस जो है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने कहा ठीक है भाई, 10 प्लस 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 65,000, करेक्ट। एंड कैपिटल, ऑब्वियसली देयर इज नो लायबिलिटी, सो वी हैव कैपिटल अकाउंट 65,000। माय डियर स्टूडेंट्स, this is the case, we can verify that assets, the sum of assets is equals to liabilities plus capital और owners equity। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, एंड वी हैव करेक्टली एंटर्ड द ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। आज की जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ दो चीजों पे बात की है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। एक इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कैश, बैंक और एसेट के फॉर्म के अंदर थी। तो हमने दोनों केसेस जो है वो समझ लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, सो यू मे आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें फिर हम लोग फर्नीचर की बात करेंगे और दूसरे एसेट्स की हम लोग बात करेंगे, और टू रिकॉर्ड इन अकाउंट इक्वेशन। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ इसको कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज।